साथियों, ओटीटी भारत यानी कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत एक मिशन है। हिंदुस्तान के नौजवानों को, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी बनाने का, मेरी जिंदगी का हर एक क्षण और मेरे शरीर का हर एक कण इस मिशन के लिए समर्पित रहेगा। और मेरे प्रयास में, परिश्रम में, समर्पण में रत्ती बराबर की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। मुझे पता है कि अगर भारत का हर एक नागरिक, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बालक बालिका हो, चाहे वो वृद्ध व्यक्ति हो, अगर ओजस के साथ में, तेजस के साथ में और तपस्विता के साथ में जीता है, तो शायद भारत पूरी दुनिया में एक सर्वशक्तिमान राष्ट्र के रूप में स्थापित हो पाएगा। आप सभी ओटीटीएंस का इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आइए भारत को ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत बनाते हैं और इस यात्रा को शुरू करते हैं। तो भाई आज एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और सेशन है कि ओटीटीएन बनने की शर्त क्या है। हमारे देश में बहुत कुछ चल रहा है, उन सभी मुद्दों के बारे में बात हम लोग करेंगे कि प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद में ये कुछ 2-3 कांड हुए, वॉर चल रहा है पूरे वर्ल्ड में और बहुत बहुत सारी बातें आज के सेशन में हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, एक सभी से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप जब भी ऐसा सेशन देखें, विशेष तौर से ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत का, तो अपने पूरे परिवार के साथ में बैठें। उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और ये जो सेशन है, आज तक ओटीटी भारत पर जितने भी सेशन हुए हैं, एक तरीके से सभी का निचोड़ है। तो आपसे विनती है कि हर एक चीज को नोट डाउन करें और समझने का प्रयास करें। क्या क्या मुद्दे हैं? अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर आप लेटेस्ट जो इंसिडेंट्स होते हैं उनके ऊपर नहीं बोलते, तो मैं जरूर से उन सभी की चर्चा करूंगा। और ये ओटीटी भारत का चैनल है जिसका उद्देश्य 10 करोड़ लोगों को जोड़ना है। लाइव सेक्शन एक उसमें ऑप्शन आता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि वीडियोस होते कहाँ हैं, तो वो लाइव सेक्शन में मोस्ट ऑफ द वीडियोस आपको दिखेंगे, जहां आप शांति से सेशंस देख सकते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। ये एक अच्छा शकुन है, जब कोई चीज गिर जाती है तो उसे उठाने का प्रयास अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं भाई। ओटीटीएन बनने की 10 शर्तें। सर्वप्रथम, सबसे पहले, आज हमारी दुनिया में हर एक इंसान, विशेष तौर से अगर मैं भारत की बात करूं, तो यहां पर लोगों ने पीएचडी किया हुआ है। पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। आज हर एक इंसान एंजाइटी से, डिप्रेशन से, स्ट्रेस से, फ्रस्ट्रेशन से पीड़ित है। और मैं सच कह रहा हूं, कोविड से बहुत बड़ी पेंडेमिक जो समस्या है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और मेंटल इलनेस। हर कोई नीचे गिराने का प्रयास कर रहा है। इस एक फोटो को देखिए। आपने एक बड़ा प्रसिद्ध भजन भी सुना होगा कि दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। बलवान तुम्हारा क्या कहना, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो दुनिया में, यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, नोट डाउन करेंगे चीजों को, पंचायत नहीं करेंगे और समझेंगे, तो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आएगा। ओटीटीएन बनने की सबसे पहली शर्त यही है कि जब पूरी संसार, पूरी दुनिया आपको गिराने में लगी हुई है, आपको ये समझ लेना है कि स्वयं की पूजा करो। ये ओटीटीएन बनने की पहली शर्त है, स्वयं की पूजा करो। अब क्यों, कैसे, ये समझना बहुत बहुत जरूरी है आज के युवाओं को। और इसमें घमंड की बात नहीं है, ये आत्मसम्मान, आत्मिक ऊर्जा की बात मैं कर रहा हूं। हर कोई ये चाहता है कि आप डिस्ट्रॉय हो जाएं, आप बर्बाद हो जाएं। सबको ही नीचे गिराने में लगा हुआ है। हर कोई आपकी
मानसिक ऊर्जा का विखंडन करना चाहता है, आपके दिमागी विचारों का खंडन करना चाहता है और शारीरिक तौर से आपका विखंडन करना चाहता है। हर कोई कि आप खत्म हो जाए। पता है हनुमान जी कि भक्ति क्यों माना जाता है? क्योंकि इनमें शक्ति है। उस दुनिया में भक्ति की कोई ताकत नहीं है जिस इंसान में कोई शक्ति ना हो। आज आप किसी मंदिर में देख लो, कोई अमीर आदमी वहां पहुंचेगा जिसमें शक्ति है, 10 जगह खबर छपती है। गरीब आदमी बेचारे लाइनों में लगे हुए, नंबर नहीं आ रहा, बेहोश हो जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। शक्ति जहां होती है वहां भक्ति की शुरुआत होती है। तो स्वयं की पूजा करने का तात्पर्य क्या है? कि आप खुद में वो शक्ति विकसित करें कि आपकी भक्ति की वैल्यू हो सके। क्योंकि हर कोई आपको तोड़ने में, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप दुनिया में किसी को देख लें, किसी आप पंडित को देख लें, कोई पंडित होगा, कोई मौलवी होगा, कोई फादर होगा, उनका एक ही काम है, वो कहेंगे कि चढ़ावा। स्वयं को बढ़ावा देने की आप बात करेंगे कि मैं शक्तिमान हूं, तो वो इसका विशेष तौर से पुरजोर तौर से खंडन कर देंगे। लेकिन चढ़ावा दो, उनका फायदा है इसमें। आपके जितने भी डाउट्स होंगे, एक बार सेशन एक सिग्निफिकेंट लेवल तक पहुंच जाएगा, फिर वो मैं आपके डाउट्स यहां जरूर से लूंगा। अभी फिलहाल शांति से सेशन का आनंद लीजिए, क्योंकि सेशन का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एकाग्रता का अभ्यास करना है। आपके लिए भी सेशन का उद्देश्य एकाग्रता का अभ्यास करना है और मेरे लिए भी। क्योंकि जिस चीज को एकाग्रता से, तन्मयता से, संपूर्ण समर्पण के साथ में किया जाता है, वही चीज तन मन में विराजमान होती है और उसी से जीवन बदलता है। तो हमें यह सिखाया जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, चढ़ावा दो, चढ़ावा दो। स्वयं को बढ़ावा देने की बात चाहे परिवार में भी कर लो आप, लोग आपको इतना नीचे गिराएंगे, आपके खुद पराए अपने लोग पराए जैसे महसूस करवाएंगे, ये तय है। तो हमें यह जान लेना है कि स्वयं की पूजा करें कैसे। देखो, स्वयं की पूजा करने का मतलब क्या है? अपनी आत्मिक शक्ति यानी कि आत्मशक्ति को बढ़ाना, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना, अपने आत्मचिंतन को बढ़ाना। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप खुद पर घमंड कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि नहीं भाई मैं ही गॉड हूं, मैं ही ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूं, मुझसे महान कोई पैदा नहीं हुआ, मैं जो कह रहा हूं वही सच है। घमंड नहीं, स्वयं के विकास को प्रोत्साहित करना। आज आप हमारे देश में या दुनिया में किसी भी देवता को देख लो, उनकी भक्ति करने का सिर्फ एक कारण है कि वो ताकतवर है। आपको लगता है कि हम 21 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे काम हो जाएगा। हाँ, आत्मसमर्पण दिखाने का एक तरीका उचित है, लेकिन इससे काम नहीं होगा। आपको खुद में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और मैं उसकी बात करूंगा, उसकी बात मैं जरूर से कहूंगा। इस दौरान एक और चीज का ध्यान रखना है कि हम ये आत्मशक्ति कब बढ़ेगी? जब हम टॉक्सिसिटी से दूर रहे, टॉक्सिसिटी से दूर रहे, नेगेटिविटी से दूर रहे, बिल्कुल बंद, और हम पॉजिटिविटी को इनहेल करें। आज आप किसी से भी बात करके देख लो, आज आपको 99% लोग नेगेटिव और गिराने वाली बात करते हुए मिलेंगे। 99% लोग। दुनिया में बचे ही नहीं है ऐसे लोग जो ऐसी बात कह सकें जिससे हमारा आत्मबल, मनोबल, आत्मशक्ति, आत्मचिंतन, स्वाभिमान बढ़ सके। सब गिराने में लगे हुए हैं, एक ही प्रयास में सब लोग समर्पित हैं। तो हमें इस चीज को जान लेना है कि स्वयं, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा इस चीज को, क्योंकि एक बड़ी फेमस बात है, शायद आपने नहीं सुनी होगी, सुनी होगी तो उसका मतलब नहीं जाना होगा।
ये जो तिलमाही तेल है, जैसे तिल में तेल होता है, जो चकमक माही आग, जैसे चकमक पत्थर में आग होता है, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। शांत और एकाग्रचित इंसान में ही भगवान का निवास होता है। लेकिन आज हम ना तो शांत है ना एकाग्रचित है, हम अशांत हैं और हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड है। फोन पे स्क्रॉलिंग चले जा रही है, चले जा रही है, वो आपको खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, कहीं नहीं पहुंच पा रहे। तो पूजा करने का मतलब क्या है? स्वयं को समझना, स्वयं को जान लेना, स्वयं की शक्ति में वृद्धि करना, स्वयं के चिंतन में वृद्धि करना, स्वयं के विकास में वृद्धि करना। तब ईश्वर आपकी बात सुनना शुरू करता है। वो एक कहावत है ना कि पांडव तो 5 थे, भगवान कृष्ण ने अर्जुन का साथ ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन में बाकी पांडवों की तुलना में कुछ अलग बात थी जो उसे विशेष बनाती थी। जब आप विशेष होते हैं तब ईश्वर भी आपके साथ होते हैं। और ये बहुत बड़ा सच है, कोई इसे माने या ना माने। आज हमारे देश के किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी मंदिर में, वहां पर अमीर को वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन, बाकियों के दर्शन रोक दिए जाएंगे। ईश्वर उन्हीं को दर्शन देंगे जो अमीर है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है, जहां शक्ति है वहीं भक्ति एक्सेप्ट होना शुरू होती है। अब आगे इस चीज को थोड़ा सा और समझते हैं। मैं ओटीटीएन की बात कर रहा हूं कि कैसे वो खुद की पूजा करेंगे, कैसे वो भक्ति शक्ति का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ये हम जानेंगे। लेकिन इस चीज को जान लो कि हमें स्वयं की पूजा करनी है। ये ओटीटीएन बनने की एक शर्त है, क्योंकि पूरा संसार पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। अब जब मैं ये बात कहता हूं कि मैं 10 करोड़ लोगों को ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी बनाना चाहता हूं, मैं उनकी ऊर्जा में वृद्धि करना चाहता हूं। आज भारत सबसे ज्यादा मानसिक ऊर्जा की क्षति से खत्म हो रहा है। इंडियंस आर कोलैप्सिंग मेंटली। 2018 में मैं डिप्रेशन में था। मुझे लगता था कि मैं अब नहीं बचूंगा। मुझे हर वक्त लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है। इतनी एंग्जाइटी कि 2 मिनट भी मैं कहीं पर खड़ा होकर किसी से शांति से बात नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि मुझे नहीं जीना है, यहाँ सब कुछ बेकार है। मैंने कुछ ऐसी चीजें सीखी, मैंने जाना कि शायद मेरे देश का बहुत सारा युवा इन चीजों से सफर कर रहा है। मैंने ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत बनाया और एक मिशन है इस देश को बदलने का। स्वयं की पूजा, ये आज हमारा कोर मुद्दा है, इसको हम आगे लेके चलते हैं। देखो, एक पॉइंट क्या है, मैंने ये कंडीशन एक बोली। सेकंड कंडीशन, अगर आप एक ओटीटीएन है, अगर आप ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी युवा हैं भारत के, तो आपको सक्सेस को फॉलो नहीं करना है, आपको एनर्जी को फॉलो करना है, एनर्जी को, ना कि सक्सेस को। अब इसका मतलब क्या है, देखो समझना, बहुत डीप कॉन्सेप्ट है इसमें। एक बड़ी फेमस लाइन है रहीम दास जी क्या कहते हैं? एक है साधी सब सधे, यानी एक चीज को साध लो सारा काम हो जाएगा, एक चीज को साध लो सारा काम हो जाएगा। सब साधे सब जाए, सबको ठीक करने की कोशिश करोगे सब चला जाएगा। एक है साधी सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं उस एनर्जी की बात कर रहा हूं, मतलब समझिएगा चीज का। रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अघाए। रहीमन दास जी कह रहे हैं कि जड़ में पानी दो, फूल को, पत्तों को, इनको पानी देने की जरूरत नहीं है। जड़, फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, पेड़ भी बड़ा होगा। तो इंसान को कहां पानी देना चाहिए? स्वयं की ऊर्जा में। उसका मतलब क्या है? मतलब वही है कि हम जो सक्सेस के पीछे भाग रहे, मान लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल में लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं सुंदर पिचई है, तो सुंदर पिचई की कहीं ना कहीं मेंटल एनर्जी हमसे ज्यादा है, जो अनसक्सेसफुल है।
उसकी ME मतलब मेंटल एनर्जी एक नॉर्मल इंसान से, NI नॉर्मल इंसान से ज्यादा है। मैं कहता हूं रोनाल्डो है, तो रोनाल्डो क्यों सफल है? क्योंकि उसकी फिजिकल एनर्जी बहुत सारे लोगों से ज्यादा है। इन्होंने एक चीज को साधा है, एक है सादी सब सदे, सब साधे सब जाए। जड़ में पानी दो, पत्तों में, फूल में एनर्जी। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इंसानी आंखें एनर्जी की दीवानी है। अब खुद को पूजा, स्वयं की पूजा करने का मतलब क्या है? ऊर्जा को बढ़ाओ, एनर्जी को बढ़ाओ। गिरे हो, पड़े हो, सो गए तो उठने का मन नहीं कर रहा, रात को 3 बजे सो रहे हो, 11 बजे उठ रहे हो, कोई रूटीन नहीं है, कचरा खा रहे हो, मोटिवेशन जीरो है, थोड़ी एनर्जी है उसको ऐसे खर्च कर दी, चेहरे पे चमक नहीं है, जुनून नहीं है, सब खत्म पड़ा है। उसके बाद शब्दों की जरूरत नहीं होती है, शरीर की बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा बोलती है कि ये इंसान वास्तव में ऊर्जा को रक्षित करता है कि फेंके जा रहा है। शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं होती, इंसानी ऊर्जा महसूस होती है, फील होती है, दिखती है। तो हमें ये जान लेना है, एक है सादी सब सदे। अब कैसे सर, ऊर्जा को हम कैसे बढ़ाएं? देखो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, E = mc²। ये E जो है, यहां E का मतलब है एनर्जी, और C वेलोसिटी है लाइट की, उस पर हम नहीं जाते। mc² जो है ना, ये मास मटेरियल की बात है, ये मटेरियलिस्टिक चीज है, मटेरियलिस्टिक। जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, मेरे पास एक कार हो, मेरे पास एक बंगला हो, बहुत बड़ा खेत हो, फार्म हाउस हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जमीनें हो, हाँ, रोड़ा तेरे भाई का, दे ऑल कम विद एनर्जी। ये इक्वेशन भी उसको बहुत अच्छे से कहती है, E = mc²। एवरी मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी। इंसान की आंखें ऊर्जा की दीवानी है। मोहल्ले में लड़ाई हो रही होगी, 20 लोग छत पे आके देखेंगे, एनर्जी। हम देखना चाहते, प्राचीन समय में चाहते हो कि दुनिया आपको देखे, तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से नहीं होगा। आज अगर भारत को सबसे ज्यादा किसने बर्बाद किया है, खत्म कर दिया है, इंस्टाग्राम। सुबह से शाम लगे, क्या मिल रहा है? स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन। ऊर्जा पर काम करो। कैसे? अब मैं हमेशा से एक फॉर्मूला देता रहा हूं, और मैंने हर एक ऑडिटियन को बताया कि ऊर्जा पे काम करने का फॉर्मूला है SEDDH। अब सर आप ये बताओ, आप ये मानते हो कि आपने कहा था कि इतनी सारी है ये, तो आपने कहा एक है सादी सब सदे, सब साधे सब जाए, इसमें वो एक कौन सा जिसको साध ले तो सारा काम हो जाए? यहां S का मतलब है स्लीप, E का मतलब एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन, पानी। मैं इसको बोलता हूं सिद्ध इंसान बनने की शर्त है ये। क्या क्या है इसमें? स्लीप, एक्सरसाइज, डाइट, डीप ब्रीदिंग, हाइड्रेशन। एक है साधी सब सदे, सब साधे सब जाए। एक कौन सा साधना है कि सारा काम हो जाए? तो उसका नाम है एक्सरसाइज, पसीना बहाओ, पसीना बहाओ। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस दुनिया में अगर आप पसीना बहाना चाहते हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप औरत हो पुरुष हो, आप लड़का हो लड़की हो, चाहे जो आप हो, कोई और भी कोई जेंडर आपका हो सकता है, पसीना बहाओ। क्यों? और पसीना कैसे बहाओ उसकी बात करेंगे। पसीना बहाओगे तो नींद बढ़िया आएगी, भूख लगेगी, डाइट ठीक रहेगी। पसीना बहाओगे, प्यास भी लगेगी, हाइड्रेशन भी होगा। और जब पसीना बहाओगे तो एक्सरसाइज होगी, तो सांसें अपने आप गहरी होगी। और पसीना कैसे बहाए? सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो, सीढ़ियां चढ़ो। कितनी देर चढ़े? 20 मिनट, कम से कम 20 मिनट। मैं तो 45 मिनट चढ़ता हूं, कई बार सवा घंटा भी, मेरा रूटीन हो चुका है। भी मेहनत करना मेरी जिंदगी का हिस्सा है, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूं। आज मुझे पता है शनिवार है, और कई लोग सैटरडे हाँ 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, नाच रहे होंगे। और उन्हीं लोगों के चेहरे पे आप देखना कि नूर गायब है, चमक गायब है, शक्ति गायब है, जुनून गायब है। नशा किया और सो गए।
जिसने किया नशा उस पर जग हंसा। जिसकी शामें रंगीन है उसकी जिंदगी संगीन है। चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है उनके, जुनून नहीं है, आंखों में वो जज्बा नहीं लड़ने का। तो एक्सरसाइज में सीढ़ियां चढ़ो, जूते पहन लो, चप्पल पहन लो, और जो सीढ़ी है ये सीढ़ी है। कई लोग कहेंगे, अब मुझे पता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो भारत में चल ही रहा है। क्यों भारत के 100 करोड़ लोग आज सरकार के राशन पे जिंदा है? कुछ भी कर लो इस देश में, पुल हिम डाउन। सीढ़ियां कहां चढ़ रहे हैं? सर ने बोला है, ओटीटी भारत वाले सर ने, घुटने खराब हो जाएंगे। हमारा एक भाई भी चढ़ता था, क्या हुआ उसका? घुटनों का रिप्लेसमेंट करवा दिया। अरे तो भाई मैं पढ़ा था, मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज करने लगा हूं, दिक्कत है। मैं चढ़ रहा हूं 7 साल से, मुझे कुछ नहीं हुआ। पूरा पैर रखो, पूरा पैर, पूरा जूता यहां पे रखा होना चाहिए, पूरा पैर रखो सीढ़ियों पे, और 10-15 सीढ़ियां फिक्स करो, चढ़ते रहो उतरते रहो। भाई पैरों की मसल जब स्क्वीज होती है तो पूरे शरीर में खून बहता है, दिमाग में खून बहता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आपका कंसंट्रेशन इतना जबरदस्त कैसे, आपकी इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा कैसे? आप तो डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, आप डॉक्टर बन गए, उसका इतना इतना सारा चीजें, इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो लोगों के लिए, कैसे कर रहे हो? पसीना बहाओ। मुझे पता है, आज मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मैं तो उसका खुद को प्रधान सेवक कहता हूं। सेवक ही हूं, प्रधान तो गलत है। 100-125 लोग उसमें काम करते हैं, 400-500 लोगों का घर हमारी वजह से चलता है। मतलब हम माध्यम है। 2 लोगों का पेट पालने में, 2 लोगों का पेट पालने में, 100 करोड़ लोगों से तो वो भी नहीं पल रहा। 2 लोगों का पेट पालने में आदमी 2 बीपी की गोली, 3 शुगर की गोली खाता है, 1 थायराइड की गोली खाता है, तब वो 2 लोगों का पेट पाल पाता है। अगर मैं ये सब काम कर पा रहा हूं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के बावजूद, तो उसका एक कारण है कि मैं सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। जैसे आप सीढ़ियां चढ़ते हो, आपकी जिंदगी ट्रैक पे आती है, आपको नींद सही आती है, आपकी डाइट सही हो जाती है, आपकी सांसें गहरी हो जाती है, आपका हाइड्रेशन अपने आप। तो एक है सादी सब सदे, तो एक है चीज क्या है? पसीना। मैं तो कहता रहा हूं, अगर आप इस धरती पे हर दिन ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, अगरबत्ती की जरूरत नहीं है आपको, जूते पहनो और भागो। वो पसीना ही ईश्वर है, वो मेहनत ही ईश्वर। अगरबत्ती जलाना कितना आसान है, 1 घंटे सीढ़ियां चढ़ना कितना मुश्किल है। ईश्वर उसमें महसूस होगा। मुश्किल काम में ईश्वर दिखता है, आसान तो कोई भी कर लेगा। पसीने की बूंद में आपको ईश्वर दिखेगा। एक है साधी सब सदे, सब साधी सब जाए। और फिर ऊर्जा को बढ़ाने में एक चीज और महत्वपूर्ण है। जब आप ओटीटीएन हो तो आपको ध्यान रखना है, संगत। संगत। अभी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो आप मेरी संगति कर रहे हैं। संगति मतलब संग संगति। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। आपको पता है, आपने मान लो कहीं जमीन ली, एक प्लॉट लिया, और उसके पास में अगले कुछ साल बाद नगर निगम ने शमशान की जमीन अलॉट कर दी, आपके प्लॉट की वैल्यू 0। आपने मान लो कहीं प्लॉट लिया और मान लो उस प्लॉट के पास में अमिताभ बच्चन ने प्लॉट ले लिया, आपके प्लॉट की वैल्यू 7वें आसमान पर। आप मान लो एक छोटे मोटे क्रिकेटर हो, आपने विराट कोहली के साथ फोटो खिंचा ली, आपकी वैल्यू 7वें आसमान पर। संगत, संगत की रंगत आएगी। गधों के साथ में मत रहो। मैं फिर कह रहा हूं, गधे हर, आप क्षमा चाहता हूं, हमारे देश में 100 करोड़ लोग एक वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाते। ये एनफ नहीं है ये कहने के लिए कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम गधापन कर रहे हैं। आज हम कहते हैं अमेरिका हमसे आगे है, वो यहाँ अहमदाबाद में क्रैश हुआ, उसका ब्लैक बॉक्स बोइंग कंपनी में यूएस में जाके चेक होगा, हम कुछ नहीं कर पा रहे। यूएस के लोग 16 घंटा काम करते हैं भाई। हम कहते हैं खुद को हम विश्व गुरु, हम विश्व गुरु। हम विश्व गुरु नहीं है, हम आलसियों के गुरु हैं। भारत में क्या करते हैं लोग, खाना खा लिया, पेट फूल जाता है और पेट पकड़ के घूमते रहते हैं बस। एनर्जी ही नहीं है, मेहनत ही नहीं करते, गधों से दूर नहीं रहते, गधों की संगति में रहते, गधों से इंस्पायर होते। एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक गधा था, एक चीता था। गधा कहता रहा, चीता चीता तुम्हें पता है ये घास नीली है? चीता कहता है झापड़ दूंगा खींच के, घास हरी है, चुप रहे। अरे चीता तू पागल है, भांग खाया है क्या? घास तो नीली है। महाराज के पास चल, दोनों शेर के पास गए।
शेर को बोला, चीता ने कि गधा कह रहा है घास नीली है। बोला गधा तू जा, इस चीते को 20 कोड़े मारो। बोले महाराज आप सठिया गए हैं, मैं तो कह रहा हूं घास हरी है, आपको पता है मेरे को पता है घास हरी है, मुझे 20 कोड़े। बोले तेरे को पता है मेरे को पता है घास हरी है, गधे से बहस क्यों कर रहा था, इस बात के 20 कोड़े हैं। दे विल वेस्ट योर टाइम, ब्लॉक देम, इग्नोर देम। अपनी ऊर्जा किसी को मत दो, उसका प्रिजर्वेशन करो, काम करो, कर्म करो, गवाओ नहीं बहस में। बहस से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो संगत का विशेष तौर से ध्यान रखो। खैर, एक है शादी सब सदे में, मैंने एक चीज बता दिया, पसीना बहाना शुरू करो। ये ओटीटीएन बनने की शर्तें हैं। अगर आप ओटीटीएन बनना चाहते हैं तो ये शर्तें हैं, विशेष तौर से शर्तें। फिर और क्या जानना है हमें? देखिए अभी जो भी आपके सवाल होंगे वो मैं इस सेशन के थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद जरूर से लूंगा। अभी इन चीजों को शांति से नोट डाउन कर लो, शांति से। पता है जो जिंदगी है ना, अब मैं इस इंसिडेंट की बात कर लेता हूं। ये इंसिडेंट आप सभी ने देखा, और हम भारत के इतने सारे लोग की मृत्यु हुई इस इंसिडेंट में। सभी ओटीटीएंस को इस मुद्दे पर श्रद्धांजलि देनी चाहिए, और हम श्रद्धांजलि अर्पित भी करते हैं इन लोगों को। बहुत बड़ा भारत का नुकसान हुआ। जो हवा में उड़ रहे थे, साथ में जो बहुत सारे डॉक्टर्स मारे गए। ये बीजेएमसी के हॉस्टल है, इंसिडेंट आपने देखा। पता है क्या है, इस दुनिया में क्या होने वाला है किसी के हाथ में नहीं। एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, ध्यान से सुनो, मजा आएगा, चीजें जानोगे, समझोगे। क्या कहा है? राम न जाते हरिन संग, थे न रावण साथ, जो रहीम भावी कथु होत अपने हाथ। रहीम कहते हैं कि यदि होनार अपने ही, जो चीज होनी है वो अपने हाथ में ही होती, हमारा बस होता, तो राम हिरण के पीछे कभी ना गए होते। वो तो ईश्वर थे, उन्हें भी नहीं मालूम था इस धरती पे अगले पल क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। तो फिर क्या किया जाए? राम को नहीं मालूम है कि ये हिरण नहीं है, छलावा है। कहने का मतलब क्या है? क्या हम डर के बैठे रहे? कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जो होना है वो होगा। लाइफ इज, जिंदगी जो है वो dx/dt है। ये फिजिक्स में एक बेसिक इक्वेशन है जिसका मतलब है इंस्टेंटेनियस। जो होना है वो इस पल होना है। जिंदगी पल में चल रही है, हम कल में जीते हैं, आने वाला कल और बीता हुआ कल। और अफसोस की बात यह है कि उस कल में जीते जीते हम उस पल में जीना भूल जाते हैं। ओटीटीएन पल में जीता है, आज जीता है, अभी जीता है। और ये मुझे लगता है इस सेशन का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, आज में जीना। क्योंकि मान लेते हैं हम अगर 60 साल जिए या 90 साल जिए, और 30 साल हम प्रेजेंट में जिए, और 30 साल पछतावे में, और 30 साल आने वाले वक्त की चिंता में, तो हम खत्म हो जाएंगे। dx/dt, लाइफ इंस्टेंटेनियस चल रही है, इंस्टेंटेनियस। पता है, जैसा कि मैंने कहा कि ओटीटीएन बनने की 10 शर्तें हैं। मैंने पहली शर्त बताई, मैंने दूसरी शर्त बताई। मैंने कहा कि पल में जीना शुरू करो। पल में, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ में क्या होगा। तुमको मेघालय ले जाके मार दिया जाएगा, तुमको नीले ड्रम में बंद कर दिया जाएगा। आजकल तो ये भी होने लगा है। एक बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति, पैदा हुए तो इंसान थे, मरे तो भगवान थे। जब मैं उनकी बात करता हूं तो मैं असीम ऊर्जा से भर जाता हूं। उस महान विभूति का नाम है महात्मा बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ। और उनका नाम लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसी लाइफ आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखते हो, दुनिया में दिखाते हुए देखते हो, रोड़ा तेरे भाई का सिस्टम है, उससे 1000 गुना बेहतर जिंदगी वो जी रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ महल में रहते थे, महल में। और उस इंसान ने क्या सिखाया दुनिया को, वही सिखा के गए थे कि पल में जियो। कैसे?
33 साल की उम्र में, 30 प्लस की एज में, एग्जैक्ट एज तो हम नहीं बता सकते, और जो कई स्टेटमेंट्स है वो भी थोड़े बाइस्ड ही। उन्होंने महल छोड़ा और महल छोड़ के जंगल में गए, और जंगल में जाकर ये कहा, उसके बाद किताबों में लिखा गया कि महात्मा बुद्ध को सत्य का ज्ञान हो गया था, सत्य का। और कहीं ये नहीं बताया गया कि वो सत्य क्या है। मैंने हजारों किताबें छान मारी, कहीं ये नहीं बताया गया कि सत्य क्या है। हम हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। वो सत्य है अगले 50 साल तक, यानी 82 साल की उम्र तक, निर्वाण प्राप्ति तक बुद्ध ने कंसंट्रेशन का अभ्यास किया, एकाग्रता का अभ्यास किया, सांसों पर ध्यान देने का अभ्यास किया, शांत होने का अभ्यास किया। जब आप सांसों से जुड़ जाते हैं तो आप यूनिवर्स से जुड़ जाते हैं। आपको उन सवालों के जवाब मिलने लगते हैं जो और किसी में कहीं लिखे ही नहीं गए। प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन इज द रीजन ऑफ हैप्पीनेस। अगर मैं आज आपके सामने हूं तो मैं सिर्फ इसलिए हूं कि मैं एकाग्रता का अभ्यास करना चाहता हूं। और ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत जैसा मिशन एक डिस्ट्रैक्टेड इंसान के बस की बात भी नहीं है। इसके लिए असीम एकाग्रता की जरूरत होती है, असीम ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हजारों, लाखों, करोड़, 10 करोड़ लोगों को भेद सके, उनके मन को द्वंद्व पैदा कर सके, लड़ाई पैदा कर सके, उनको बदल सके। इन्होंने जिंदगी में 50 साल तक एकाग्रता का अभ्यास किया, एकाग्रता का, कि जिंदगी में इफ यू वांट हैप्पीनेस प्रैक्टिस द कंसंट्रेशन। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप जंगल में जाके कंसंट्रेशन का अभ्यास करो, आप हिमालय चले जाओ। मैं कई लोगों को देखता हूं, माउंटेन्स कॉलिंग, आई वांट पीस। जिन गधों को कर्मों में पीस नहीं मिल सकती, उनको पर्वत पे भी नहीं मिल सकती। मैं 100% श्योर हूं कि मैं किसी पर्वत पे जाके बैठ जाऊंगा, किसी जंगल में चला जाऊंगा, मुझे शांति नहीं मिल सकती जितनी शांति मुझे हमारे देश के युवाओं से बात करते हुए, उनके मन को परिवर्तित करते हुए मिलती है। जिस एकाग्रता में मैं इस समय होता हूं, कभी भी मैं एकाग्रता महसूस नहीं कर पाता हूं। कर्म में एकाग्रता का महसूस होना ही असीम आनंद है, वही मोक्ष है। किसी महल का नाम मोक्ष नहीं है। स्वर्ग, नरक, मोक्ष। स्वर्ग से, नरक से ऊपर उठ गए। क्या मोक्ष, क्या स्वर्ग है? कंसंट्रेशन। लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं तो असीम कंसंट्रेशन से, पढ़ा रहे हैं तो असीम कंसंट्रेशन से, काम कर रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं तो असीम कंसंट्रेशन। तभी तो सचिन बनते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। तुम्हारे जिस कर्म में एकाग्रता आ गई, तुम उसके भगवान बन जाते हो। बस यही तो है। जानवर विचलित हो जाता है, चारा देते ही विचलित हो जाता है। इंसान आसानी से रोटी दोगे तो विचलित नहीं होगा, रिश्वत से हो जाते हैं आजकल के। जिस इंसान में असीम एकाग्रता आ गई, वो ईश्वर के करीब पहुंच जाता है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी कि हमें डिस्ट्रैक्शन की नहीं, कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस करनी है, एकाग्रता का अभ्यास करना है। बीपी कम होता है, शुगर कम होता है, थायराइड ठीक होता है, ऊर्जा बढ़ती है, क्योंकि आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। अगर आप एकाग्रता का अभ्यास नहीं कर रहे हो तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है। अब क्या, अब यहां समझ लो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जब हम कल में जीते हैं, जब हम बीते हुए कल में जीते हैं, आने वाले कल में जीते हैं, तो फिर एक बेहतरीन लाइन कही है हमारे वन एंड ओनली कबीर दास जी ने। कबीर सिंह के जमाने में कबीर दास जी को समझना बहुत जरूरी है। चिंता ऐसी डाकनी, आहा हा, काट कलेजा खाए, ओ हो, वैद्य बेचारा क्या करे, आहा कहां तक दवा लगाए। जांचें कराते हैं सब, सोनोग्राफी करा ली कुछ नहीं आ रहा, सब अल्ट्रासाउंड करा लिया, एमआरआई करा ली, सीटी स्कैन कुछ नहीं आता। वो चिंता खा रही है। चिंता ऐसी डाकनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां तक दवा लगाए, नहीं लग सकती। चिंतन, मनन और मंथन करो, फिर समझो कॉन्सेप्ट को। क्या मतलब है इसका? हमारे दिमाग में साथियों, जितने ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, हमारे मस्तिष्क में हर दिन 60 से 80 हजार थॉट्स आते हैं। 60 से 80 हजार।
60 के टू 80 के। इसमें से ऑन एन एवरेज में मान लेता हूं कि 70,000 सबके दिमाग में आते हैं, उसमें से 95% नेगेटिव हैं और 5% वही हैं जो हर रोज आते हैं, ये डेली आते हैं। इनका भाई मैं खाने में क्या खाऊंगा, खाने में क्या बना होगा, आज मुझे नहाना है, मुझे वहां जाना है, ये 5%। कितने बजे सोऊंगा, उठना कितने बजे। बाकी 95% नेगेटिव है कि मेरा क्या होगा, डर। और इस डर में सबसे ज्यादा ऊर्जा का क्षय होता है, विनाश होता है। लगता है ना कि यार हर वक्त थका थका महसूस होता है, हर वक्त कमजोरी सी महसूस होती है, कुछ करने का मन नहीं करता। क्यों? विचार खाए जा रहे। वो प्रेमानंद जी महाराज वो क्या कह रहे, राधा 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 क्यों कहते हैं वो? हालांकि उन्होंने जितना उन्होंने देश को समझाया, परिवर्तित करने का प्रयास किया, मैं उनके समर्पण को वंदन करता हूं। लेकिन इस चीज समझ लो, मैं चाहे राधा नाम लूं, चाहे मैं राम नाम लूं, चाहे मैं श्याम नाम लूं, चाहे अपने पिता का नाम लूं, चाहे अपनी माँ का नाम लूं, जब मैं नाम लेता हूं तो अपने नेगेटिव विचारों को रोक देता हूं और वो 95% ऊर्जा का क्षय रुकता है। ऊर्जा बढ़ती है, चेहरे पे चमक बढ़ती है, तेज बढ़ता है, शक्ति आती है, कुछ करने का जज्बा आता है। आपको बादाम खाने की जरूरत नहीं, बादाम खा के भी नेगेटिव सोच रहे हो, बादाम किसी काम का नहीं है। पिस्ता खा रहे हो, काजू खा रहे हो, बस नेगेटिव थॉट्स, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। संसार में बहुत सारी जिंदा लाशें घूम रही है जो अंदर से मर चुकी है। मौत दो प्रकार की होती है। कुछ लोगों को लगता है कि हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा हैं। दो प्रकार की मौत होती है, एक साइकोलॉजिकल और एक बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब सांसें रुक गई है, सबको पता है, मर गया, आस खत्म हो गई है। आस, एक तो सांस खत्म हो गई, आस, इच्छा खत्म हो गई है, मनोवैज्ञानिक मृत्यु है। और वो बायोलॉजिकल डेथ से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से मरा हुआ इंसान खाना खाएगा, जिएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं। मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को उठाओ दोस्त, क्योंकि दुनिया तुम्हें गिराएगी। और इसके लिए फिर वही बात है कि चिंता नहीं, चिंतन, मनन, ये एक शब्द है, मेमोराइजेशन, जिसको मैं बहुत बार बताता हूं, समझाता हूं। मनन, चिंता नहीं, चिंतन, मनन और मंथन। मंथन और जो नाम जप की बात है, वो क्या उद्देश्य है इनका? इस चिंता था, चिता था, इस ऊर्जा को खत्म होने से रोकना। सर 6 रोटी खाता हूं, कोई शक्ति नहीं आती, कहां से आएगी? नेगेटिव विचार खा गए उस शक्ति को। सर सबकी पूजा करता हूं, सबको मानता हूं, सजदा करता हूं, नमाज करता हूं, सब करता हूं, कोई शक्ति नहीं, कहां से आएगी? खुद के बारे में नेगेटिव बोलते हो, टॉक्सिक लोगों को देखते हो, टॉक्सिक लोगों को सुनते हो, उनसे बात करते हो। मत करो ये सब। आज सब लोग अपने जीवन के 10 टॉक्सिक लोगों को पहचानो और उनको हमेशा के लिए हटा दो। मत आओ उनके कनेक्शन, क्योंकि वो नेगेटिव थॉट्स तुम्हें दिए जाएंगे और तुम खत्म होते जाओगे। चिंतन, मनन, यहां मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमें लाइफ dx बाई, क्योंकि कब क्या हो जाए भाई। देखो ये तो बेचारे फ्लाइट में भी नहीं चढ़े थे, इनके ऊपर प्लेन। मेरे कुछ स्टूडेंट थे बीजेएमसी में, एक बच्चा कहता है कि सर मेरे 4 दोस्त थे, चारों मर गए उस कॉलेज। खाना खा रहे थे। तो जिंदा रहते हुए भी तुम कल का सोच रहे हो, जिंदा रहते हुए भी तुम गए हुए कल का सोच रहे हो, मृत्यु को जी रहे हो तुम, क्योंकि तुम आज में हो ही नहीं। ऐसे जीवन में जिंदगी नहीं होती, सिर्फ जीवन होता है, समय कट रहा होता है। क्या गलती थी इन लोगों की? मर गए, प्लेन गिर गया। आज में जियो, आज में जियो, अभी में जियो, वरना कोई मतलब नहीं। फिर एक और चीज, ओटीटीएन बनने की कुछ शर्तें मैं बता रहा हूं। पता है, एक बड़ी प्रसिद्ध बात मैं आपको बताता हूं। जो उबरा
अमीर खुसरो की प्रसिद्ध लाइन है ये, जो उबरा वो डूब गया, जो उबरा वो डूब गया, जो डूबा सो पार। उबरा मतलब जो किसी चीज को ऊपर ऊपर से देखता है, सरफेस से देखता है, वो डूब जाएगा, यानी कि उसको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और जो उस काम में डूब जाएगा, जो उबरा सो डूब गया, खत्म हो गया, जो डूबा सो पार, वही पार लगाएगा, वही पार करेगा। तो अपने कर्म में घुस जाओ, असीम एकाग्रता से करो, कर्म योगी बनो। क्या कर रहे हो साहब? वो मेडिटेशन क्लास ज्वाइन की है, कब? सुबह 6:30 बजे बुलाया है, क्या करवाएंगे? राजयोग मेडिटेशन करवाएंगे। अरे कर्म योग करो दोस्त, कर्म योग, कर्म में मेडिटेशन होना चाहिए, कर्म में, कि उस वक्त विचार इतने एकाग्रचित हो कि मजा आने लगे। लेकिन हम लोग जब कर्म की बात आती है तभी हमको मौत आती है। जब कर्म की बात आएगी तब हम हाथ जोड़ लेंगे, हमारी बस की बात नहीं। जहां फोकस करने की जरूरत है, जहां कंसंट्रेट करने की जरूरत है, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी तो काट रहे हैं जी, काट रहे हैं जी। अरे भाई काटनी ही है सबको, सबको काटनी ही है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तुम कितनी कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कर पाए, तुम कितनी एकाग्रता की प्रैक्टिस कर पाए, तुम जब पढ़ रहे हो तो कितने मनोयोग से पढ़ रहे हो, उसी से तुम्हारा आनंद, तुम्हारी प्रसन्नता निर्धारित होगी, उसी से। 2 लाइन पढ़ी, फोन देख लिया, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बीच में व्हाट्सएप खोल लिया, व्हाट्सएप देख रहे हैं, इंस्टाग्राम खोल लिया, इंस्टाग्राम देख रहे हैं, स्नैपचैट खोल ली, वो देख रहे थे, फेसबुक फीड निकाल ली, ऊपर से किसी न्यूज वाले का नोटिफिकेशन आया गया, एयर इंडिया की फ्लाइट वापस लौटी, उसको खोल लिया। और सुकून चाहते हो? सुकून तो जुनून का दीवाना है, जिस कर्म में जुनून होगा वहीं सुकून मिलेगा। और जो कर्म मिल गया है, जो पास है, वही पर्याप्त मानो, बाकी सब बकवास है। उसी में अपना संपूर्ण सर्वस्व न्योछावर कर दो, वरना जिंदगी जियोगे और कहोगे कुछ नहीं कर पाया। जिंदगी मेरे सामने थी और मैंने बर्बाद कर दी, कंसंट्रेशन की कमी से बर्बाद होगी। कर सकता था मैं बहुत कुछ, बन सकता था मैं महान। ये तीसरी आंख खोलने का मतलब क्या है? प्रैक्टिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऊर्जा यहां महसूस होना शुरू हो जाती है जब कंसंट्रेट करना शुरू करते हो। यही तो तीसरी आंख खोलना है, और क्या है। इसके लिए मुझे हथौड़े की जरूरत नहीं है कि हथौड़ा लूंगा और यहां पर वार करूंगा जिससे मेरी तीसरी आंख खुलेगी, जब सर फूटेगा तब। ऐसा नहीं होगा। जब 2 आंखें बंद हो जाती है किसी कर्म को करते हुए, तो तीसरी आंख अपने आप खुल जाती है। हर इंसान शिव बन जाता है, हर इंसान महाकाल बन जाता है, क्योंकि उसका समय आने ही वाला होता है। समय वो खुद के वश में कर लेता है। इसलिए कहावत है, बेमौत वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त है महाकाल का। काल उसका क्या बिगाड़े, यानी समय कितना भी परिवर्तित हो जाए, जो पूरी एकाग्रता से कर्म कर रहा है वो कभी डूब नहीं सकता। समझ लो चीज, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अमीर खुसरो की क्या लाइन है। फिर आगे समझो, हमारे में से बहुत सारे लोग, एक ओटीटीएन, कुछ शर्तें ओटीटीएन बनी। ओटीटी भारत की टी शर्ट में आज पहना, कुछ लोग की बहुत समय से रिक्वेस्ट थी, उन लोगों तक पहुंचा दिया गया जो इस मिशन को फैलाना चाहते हैं। आज मैं देखता हूं ओटीटी भारत के जो ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी युवा हैं, वो कई स्कूलों में जाकर ये बातें बताते हैं, ओटीटी भारत मिशन के बारे में बताते हैं। मुझे खुशी होती, प्रसन्नता होती है मुझे। अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हैं तो मुझे सेशन के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हम कुछ और चीजें आप तक पहुंचाएंगे जिसके माध्यम से आप और तेजी से ओटीटी भारत का विस्तार कर पाए, प्रसार कर पाए, लोगों तक ये मिशन पहुंचा पाए। एक ओटीटीएन भरोसा करता है, वो इस्तेमाल करता है, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक कंपनी ने एड कैंपेन चलाया था, एड कैंपेन, गो सोलो, गो सोलो, हॉट स्टार था पता नहीं, गो सोलो, गो सोलो, गो सोलो।
उससे इतनी जबरदस्त अकेलापन पैदा हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, मैं जहां पर हूं, एक मेरे मनोचिकित्सक बड़े अच्छे प्रेमी हैं, मेरे जानकार हैं, मेरे अध्यापक रहे हैं, बहुत प्रणाम करता हूं, सम्मान करता हूं उनका, डॉक्टर महेंद्र जैन। एक समय था हमारे देश में मनोचिकित्सक के पास में मुश्किल से 1-2 लोग होते थे, 1-2 लोग, मुश्किल से। आज आप किसी साइकेट्रिस्ट के पास में पहुंच जाओ, लाइन लगी हुई है, हर वक्त गो सोलो। लोग पागल हो गए। पागल मोबाइल ने किया है। मैं मोबाइल के ऊपर सेपरेट सेशन ले चुका हूं, मोबाइल एडिक्शन के ऊपर, आप इस सेशन के बाद में देखिए। इवन अकेलापन के ऊपर भी मैं एक सेशन ले चुका हूं कि आप अकेले हो या अकेले ही काफी हो के ऊपर। उसका एक मुद्दा है सॉलिट्यूड वर्सेस लॉनलीनेस, कि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं ह्यूमन नेचर है कि वो रिलेशंस में खुद की 99% एनर्जी वेस्ट करता है। रिलेशंस में 99%। ये पहन लूं तुम्हें अच्छा लगेगा ना? कैसा लग रहा हूं? ये शर्ट कैसी है? अच्छा लग रहा हूं ना? पता है मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है, अब मैं अच्छा लग रहा हूं ना? यू लूज ऑल फोकस, ऑल एनर्जी, ऑल कॉन्सेंट्रेशन इन 1%। बट दिस इज ह्यूमन नेचर। वो कभी भी जो उसके सामने है वो राख है, वो हमेशा अच्छे की तलाश में है, हमेशा। जिसके परिणाम ये है, ये बुआ जी देखो इनको, ये बुआ जी सोनम है, ये सोनम बुआ जी। इन्होंने क्या किया मुझे ये बताने की जरूरत नहीं, क्यों किया वो बता रहा हूं। इंसान हमेशा अच्छे की तलाश में। नहीं ये नहीं है। सोनम स्टोरी फ्रॉम एमबी ड्रीम्स टू संस्कारी बहू टू मर्डर अक्यूज्ड इन इंडिया, आप सब लोग जानते हैं। फिर ये देखिए, ये और बड़ी हैं, ये हमारे छत्रपति। हमारे देश में छपरी को ही छत्रपति मानने लगे हैं लोग, छपरी को ही। और मुझे खुशी है कि एक भी ओटीटीएन छपरी नहीं है। मुझे आज ये शब्द, मैं शब्द से नफरत करता था, बट आजकल मेरे जबान पे शब्द आ गया है। लोगों को देखता हूं तो ऐसा लगता है। नीला ड्रम आपको पता है, दे ऑल आर स्ट्राइविंग फॉर बेटर। बेटर क्या? और मजे चाहिए, और अच्छे मजे चाहिए, और आनंद चाहिए। तुम किसी को खुश नहीं कर सकते दोस्त, सिवाय खुद के। नो वन विल गेट सेटिस्फाइड फ्रॉम यू, नो वन। भगवान बदल लेते हैं लोग। सोमवार को व्रत किया, फर्क ही नहीं आया, मंगलवार का करूंगा। मंगलवार का किया, फर्क ही नहीं आया, बुधवार का करूंगा। फर्क ही नहीं आ रहा, बृहस्पतिवार का करूंगा। माँ बाप तक को गाली देते हैं लोग, जिन्होंने उनको पैदा किया है। तुम किसको खुश कर सकते हो? और करना भी नहीं है। जो तुमसे खुश है उसको कहो थैंक यू सो मच, तुमने बता दिया कम से कम कि तुम खुश नहीं हो, थैंक यू सो मच। दुनिया में खुश करने जाओगे अकेले पड़ जाओगे, बस यही अंतर है। एक सॉलिट्यूड है और एक लॉनलीनेस। इसका मतलब है एकांत, एक से अनंत की ओर जाना, और यह है अकेलापन। इसमें इंसान अकेला है, अलोन है। ओटीटीएन क्या करेगा वो बता रहा हूं, लेकिन दूसरे के बारे में सोच रहा है, वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी क्या कर रही होगी, उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो कहां चली गई। नो, जो गया सो गया। फोकस ऑन राइट नाउ। कुछ नहीं कर सकते तुम, जाने वाले को कौन रोक पाया इस धरती पे? पता है, किसी ने अगर पतंग उड़ाई हो तो उसको पता होगा कि जब हम पतंग उड़ाते हैं वो कट जाती है, और कटी हुई पतंग को तुम लपेटने का प्रयास करते हो कि रुक जा, हाँ, तो तुम्हारी पतंग भी कट जाती है। बिस्किट को चाय में डुबाया, बिस्किट टूट गया, नीचे गिर गया। तुम टूटे हुए बिस्किट को अगर नए बिस्किट से लाने का प्रयास करते हो, तुम्हारा बिस्किट भी चला जाएगा। फॉलो नो वन, जाने दो यार। ऊपर वाला जो कर रहा है बहुत अच्छे के लिए कर रहा है, भरोसा रखो उसमें, किसी का पीछा नहीं करना, कभी नहीं। तो अगर मैं सॉलिट्यूड में हूं तो मैं अकेला ही हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं?
आई एम थिंकिंग अबाउट सेल्फ, सेल्फ इंप्रूवमेंट, सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग, मैं फोकस खुद पे कर रहा हूं, इसमें इसमें एंजाइटी होगी, इसमें स्ट्रेस आएगा, इसमें डिप्रेशन आएगा, इसमें इंसान सुसाइड जैसी चीजें तक कर लेगा। इसमें नीले ड्रम में बांध दिया, काले ड्रम में बांध दिया, पीले ड्रम में बांध दिया। लेकिन अगर तुम ईमान लेते हो कि तुम अकेले हो, तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, तो तुम ये पाओगे कि तुम एक खुद का वो वर्जन बन जाओगे, बेटरमेंट के पीक पर पहुंच जाओगे कि तुम ये पाओगे कि अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं है, जो आएंगे तुम्हारे पीछे आएंगे, तुम्हें किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं। खुद को इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट कैसे करना है? एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। इस चीज को समझ लेना है। ये वेलनेस है, ये ट्रू वेलनेस है, सेल्फ लव है वेलनेस। दिस इज इलनेस, लोनलीनेस नहीं, इलनेस है, ये बीमारी है। जब भी अकेले रहो खुद के बारे में सोचो, जब भीड़ में हो खुद के बारे में सोचो। स्वार्थी बनने की जरूरत नहीं, खुद को बेहतर करो, क्योंकि खुद को बेहतर करने के बाद ही तुम दुनिया का भला कर सकते हो। मैं तो आजकल देखता हूं भारत में इतने ज्ञानी लोग भर चुके हैं जो हर चीज में स्पेशलिस्ट है। मतलब अगर उनको ये दिखा दिया जाए कि भाई देखो ये रशिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं, तो वहां भी फेसबुक पे कमेंट करना शुरू हो जाएंगे। आई नो पुतिन सिस्टर, आई मेट हर देयर, शी टोल्ड मी अबाउट पुतिन, व्हाट ही इज थिंकिंग अबाउट द यूक्रेन। 2 अंग्रेजी लिख दी, मतलब तो महान हो गए। सीधा सा है, रशिया इससे पावरफुल है इसलिए इसको तोड़ रहा है, सिंपल है। तो साहब शेर ने हिरण पे हमला क्यों किया? ताकतवर है वो, हिरण ने तो नहीं किया शेर पे, सीधा कॉन्सेप्ट है। वहां भी समझाया जा रहा, तो ताकत बढ़ाओ खुद की। हमले से बचने का रास्ता तो यही है, शक्ति बढ़ाओ। और शक्ति कब बढ़ाएंगे? जब हम अकेले में होकर खुद के बारे में सोचेंगे। सिंपल, सॉलिट्यूड, लॉनलीनेस के चक्कर में नहीं जाना है, कभी भी नहीं जाना है। मैंने बता दिया। ओडिटियन कौन है? जो खुद को पावरफुल बनाएगा। मेक योरसेल्फ पावरफुल। ईद के दिन शेरों की बलि नहीं होती, बकरे की बलि होती है, बकरे की ही, और बकरे की ही होगी, क्योंकि शक्ति नहीं मिली उससे। अमेरिका जब चाहता है किसी भी देश को पंजा मार देता है, थपेड़ देता है, ताकत है। इंटरनेशनल लॉज जैसी कोई चीज नहीं होती। सन इन लॉ होता है, ब्रदर इन लॉ होता है, फादर इन लॉ होती है, मदर इन लॉ, जो भी होता है होती है। इंटरनेशनल लॉज नहीं होते। जिसमें शक्ति है वो जीतेगा वहां पर। तो ओजस्वी, तेजस्वी, तपस्वी भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? कि हम हमारे नौजवानों में, इतना बड़ा देश है हमारा, कोई किसका लिंक मांग रहा है, कोई किसकी फोटो मांग रहा है, कोई किसका वीडियो मांग रहा है, ये तो हमारे देश के लोगों की औकात और थिंकिंग है। भाई उस एमएमएस का लिंक दे, खत्म हो गया देश। इन्वेस्ट इन योर एनर्जी, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी संगी है। खुद में शक्ति विकसित करना है। क्योंकि मैं बार बार ये कहता रहा हूं कि तुम्हारा पड़ोसी को तुम देखो। तुम्हारे पड़ोसी जो है, अगर तुम्हारी नाली का पानी उसके पास चला गया, उसके आसपास फैल गया, तुमसे 4 बकवास करेगा। लेकिन वही 4 बकवास कब नहीं करेगा? व्हेन यू आर पावरफुल। अरे साहिब के पास में बहुत पैसा है, 10 गाड़ियां हैं, अभी 2 सेकंड में उठवा लेगा तेरे को। मैं ऐसा करने को नहीं बोल रहा हूं, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं। पावरफुल कैसे बनाए? 3 जगह इन्वेस्टमेंट करो। 3, क्योंकि दो में इन्वेस्टमेंट करने का जमाना तो जा चुका है। सोनम मुस्कान को आपने देख लिया, 2 में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है ना। 2 भी इग्नोर दैट, 3 भी में करो। मतलब सर तीसरी भी लाए? नहीं। बॉडी, ब्रेन और बैंक बैलेंस, यही तुम्हारे काम आएगा। तुम्हें लगता है कि हम फ्लैट खरीद लें,
हम बड़ा घर खरीद लें, वहां रहेंगे, रहोगे शरीर में। और आर्थिक स्थिति से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानसिक स्थिति रहेगी कि तुम्हारे दिमाग में विचार कैसे। मैं देखता हूँ कई लोगों को 4-4 लाख 5-5 लाख महीने का कमा रहे, लेकिन दिमाग में तो कचरा है, गोबर है उनके दिमाग में, सोचते ही नेगेटिव है। वो सारा पैसा दवाइयों में जा रहा है, टॉक्सिसिटी भरी पड़ी, नेगेटिविटी भरी पड़ी। सुकून से जियो, शांति से जियो, ताकत को बढ़ाते हुए जियो। हर दिन ये प्रयास करो कि मैं अपनी शक्ति को किसी ना किसी रूप में बढ़ा ले रहा, अदरवाइज यू आर गॉन। इट मेक्स नो सेंस एट ऑल। फिर ओटीटीएन कौन? ओटीटीएन बनने की शर्त क्या है? फिर देखो, ओटीटीएन वो जो अपने पेट का ध्यान रखे। गट फीलिंग, एक शब्द आपने सुना होगा, गट फीलिंग। ये गट फीलिंग वास्तव में गट से ही आती है। ये गट फीलिंग गट से ही आती है। इंसान वैसा ही महसूस करता है जैसा उसका पेट महसूस करता है। भारतीयों के पेट सबसे ज्यादा खराब है। और मैं जब ओटीटी भारत को लॉन्च कर रहा था तो मैं 3 चीजें सोच रहा था कि मुझे भारत की 3 चीजें ठीक करनी है। एक माइंडसेट, वो दिमाग में जो सोच रहे हैं वो माइंडसेट, एक गट, और एक सेक्सुअल वेलनेस। और फिर हम पॉलिटिक्स और कई बातें आगे करेंगे, वो अलग चीजें हैं। बट ये 3, पेट को ठीक करो। मानते हैं पापी पेट का सवाल, लेकिन पेट ही खराब है। तो जब पेट ठीक नहीं होगा ना तो एनर्जी नहीं आएगी, जुनून नहीं आएगा, जोश नहीं आएगा। आप देख लो वो विराट कोहली, रोनाल्डो हर चीज पे कूद रहे हैं। क्यों कूद रहे हैं? वो कहां से आ रही है एनर्जी? पेट से। पेट अंदर घुसा हुआ है, बिल्कुल स्लिम है, हाँ, फूड ऐसा है, डाइट ऐसी है। मैं सभी जब ज्ञान देता हूं आप लोगों को तो खुद ये करके आता हूं। गट फीलिंग। अब कैसे ध्यान रखेंगे सर कैसे करेंगे चीज? तो फिर एक है सादी सब सदे, पसीना सबसे पहली चीज। आज योग दिवस है, पता है? योग दिवस, प्राणायाम। 3 चीजें होती है प्राणायाम में। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। पूरक, कुंभक रोकना, रेचक बाहर निकाला। 3 हिस्से, 3 ही कोर है, उसमें से कुंभक सबसे कॉमन है। खींच के रोको। जैसी सांसें वैसे इमोशन। हाँ, ऐसा नहीं होता कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद। ये नहीं होता है। योर इमोशंस आर डिसाइडेड नॉट बाय कि तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, तुम आए जो मेरी जिंदगी में बाहर आई। ब्रीदिंग कैसी है उसी से इमोशंस डिसाइड होते। दिस इज व्हाट द योगा दिवस इज ऑल अबाउट, द क्वालिटी ऑफ ब्रीदिंग। और उसी से गट हेल्थ कहीं ना कहीं डिसाइड होती है। तो 3 फैक्टर हैं गट के लिए। फर्स्ट, मूवमेंट, पसीना आना चाहिए। फाइबर खाने और खाने में जो तेल मिर्च मसाले खाते हो कम करो। लिक्विड डाइट के ऊपर मेरा एक पूरा सेशन है। जो डाइट मैं फॉलो करता हूं, मैंने बताया कि क्या वो चीज है जो मुझे इंस्पायर करती है, मुझे मोटिवेट करती है, जिससे मैं हमेशा हाई एनर्जी के साथ रह पाता हूं। मैं किसी सप्लीमेंट का नाम नहीं लूंगा। माई सीक्रेट इज द बूस्ट, ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि बूस्ट से एनर्जी नहीं आती। माई सीक्रेट इज द हॉर्लिक्स, इज द कॉम्प्लेन। अरे 2 सेंटीमीटर की हाइट, इतनी बड़ी कॉम्प्लेन। लिक्विड डाइट के ऊपर मेरा एक सेपरेट सेशन है, उसको आप जाके देखें। कंसंट्रेशन के ऊपर मेरा एक सेपरेट सेशन है, जो मैं स्वामी विवेकानंद के माध्यम से बात की है, उसको आप एक बार सेपरेटली देखें। आपको पता लगेगा वो कॉन्सेप्ट जो आपको दुनिया में स्कूलों में नहीं सिखाए गए। फाइबर, इसबगोल के माध्यम से आप ले सकते हैं। फिर आगे समझ लो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ओटीटीएन को करनी चाहिए वो क्या है? ये मैंने एक चीज बता दी, फाइबर के बारे में मैंने बताया, डाइट के बारे में मैंने पूरा समझा रखा है। इवन कुछ लोगों की मेरे पास मैसेज आए, सर हमको बवासीर था, सर हमको अल्सरेटिव कोलाइटिस था, सर हमको हाइपर एसिडिटी था, हमने आपकी डाइट फॉलो किया, हम सब ठीक हो गया सर, सब शांत है सर। कुछ लोग मुझे बोलते रहते हैं आपकी लिक्विड डाइट वाली 100 रेसिपीज बताओ। क्वालिटी ऑफ फ्यूल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैं बहुत जल्दी उस पर सेशन लूंगा, दैट आई प्रॉमिस। खैर,
3 काम और करते हैं ओटीटीएंस, 3 काम। एक एबी क्रिया, आत्मबोध क्रिया, एक DWAR और एक रीडिंग। बस अगर आपको लगता है कि आप ओटीटीएन हैं तो आपको लिखना पड़ेगा। इस दुनिया में इतिहास वही लिखते हैं जो लिखते हैं, दुनिया उन्हीं के बारे में लिखती है जो लिखते हैं कि मुझे आज क्या करना है। देखो होता वही जो लिखा हुआ है। कहां पर? आपकी डायरी में। हाथों में नहीं लिखा होता, कुंडली में कुछ नहीं लिखा होता, डायरी में लिखा होता है। जो आपने लिखा वही होगा। फिर लिखो और पढ़ो, अखबार पढ़ो। सांड के सींग से वृद्ध हुआ घायल, ये नहीं, एडिटोरियल सेक्शन आता है उसमें, अभिव्यक्ति एडिटोरियल वाला सेक्शन, वो पढ़ो। तुमको कुछ क्वालिटी कॉन्सेप्ट पता लगेंगे। अखबार नहीं पढ़ते, फेसबुक पढ़ते, इंस्टाग्राम पढ़ते, अखबार पढ़ो। फिर एबी क्रिया करो। ये सबसे, इस पूरे सेशन का निचोड़ जिसके माध्यम से आप हर चीज से बच सकते हैं वो है एबी क्रिया, जो मेरे नाम पर मैंने रखी है, उसका नाम है आत्मबोध क्रिया। और हर एक कीमत पर इस मिशन को फैलाने का प्रयास करिए, क्योंकि ये मिशन हमारे देश की आत्मा बनेगा। ये मिशन हमारे देश की समस्याओं का खात्मा बनेगा। ये मिशन हमारे देश की आत्मा को संजोएगा। इस मिशन को फैलाओ। मैं देखता हूं जब ओटीटी भारत की बात करता हूं, बड़े बुरे हालात हैं। 10 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात थी, हम आज 1 लाख तक भी नहीं पहुंच पाए। किसी को, वही बात है ना कि हम इसमें पीएचडी हैं, पुल हिम डाउन, पुल हर डाउन। एबी क्रिया क्या होती है, उसके बाद एक बार आपके जो चैट में जो आपके इश्यूज हैं, जो समस्याएं हैं, वो जरूर से ले लेता हूं मैं। रक्षा जी अगर आप यहां मौजूद हैं तो एक बार चैट ऑन कर दें ताकि मैं सभी के इश्यूज एक बार ले लूं। आत्मबोध क्रिया क्या है? जितने बड़े बुजुर्ग हैं, बीपी शुगर रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, तनाव रहता है, सबको इसका अभ्यास करना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करना है। अपने दाएं नाक को, हो सकता है आपको स्क्रीन में उल्टा दिखे, दाएं नाक को यानी दाएं नासिका को, नाक तो एक ही है, नासिका को, नॉस्ट्रिल को बंद करना है। इंडेक्स फिंगर से आप बंद कर ले और बाएं से श्वास लेते रहे। आंखें बंद होनी चाहिए। आप ये पाएंगे कि आपका पाचन सुधर गया है, आपका दिमाग सुधर गया है। किसी को नींद नहीं आती तो बिस्तर पे जाते समय काम करें, असीम शांति वाली गहरी नींद आएगी, सुकून मिलेगा, जीवन में जुनून बढ़ेगा, मन मजबूत होगा। आज इंसान के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसका मन कमजोर है। मन कमजोर है तो वो कुछ भी शुरू करता है छोड़ देता है, कुछ भी शुरू करता है बंद कर देता है, कुछ भी करना चाहता है पूरा नहीं कर पाता। उसका मन कमजोर है। मन को शक्तिशाली करना है, दिमाग को शक्तिशाली करना है, दिल को शक्तिशाली करना है। बीपी कम होता है इससे, आपकी ब्रीदिंग रेट कम होगी, आपकी हार्ट रेट कम होगी, आपकी थिंकिंग स्पीड, जिस डायरेक्शन में सोचना चाहते हो वहां तेज होगी, बाकी फालतू के थॉट्स नहीं आएंगे। दाएं नाक को बंद करें, दाएं नासिका को, बाएं से श्वास लेते रहे। कितनी देर करना है? जितना संभव हो पाए उतना। सबसे अच्छा समय क्या है? जब बिस्तर पे जाएं उस वक्त। क्या फायदा होगा? 6 घंटे की नींद 12 घंटे के बराबर होगी। ये भी क्रिया, आत्मबोध क्रिया। स्वयं के बारे में जान पाएंगे कि आप स्वयं क्या है। तो ये ओटीटीएन बनने की कुछ शर्तें थी। मैं एक बार फिर बता देता हूं, ये ओटीटी भारत का चैनल है। लाइव सेक्शन में जाकर आप और ऐसे कई सेशंस देख सकते हैं। इस सेशन का फीडबैक मुझे एक बार कमेंट में जरूर से दीजिएगा। हमारे साथी अभी यहां उपस्थित नहीं है। जो आपका इश्यू हो, समस्या हो, वो एक बार मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। इस सेशन को फिलहाल यहीं एंड कर रहे हैं। ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत चलता रहना चाहिए, फैलता रहना चाहिए, बनता रहना चाहिए। अपने संपूर्ण परिवार को इसमें जोड़िए, उनको बताइए कि दुनिया में असली नॉलेज, असली ज्ञान कहीं दिया जा रहा है। और ये समझ लीजिए, मैं इस बात को जानता हूं, इस बात को फॉलो भी करता हूं कि सब चीज जल्दबाजी में नहीं होती है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। समय के साथ में धीरे धीरे चीजें होती है। तो हमें धीरे धीरे प्रयत्न करने हैं, प्रयास करने। एक बार मुझे चैट सेक्शन थोड़ा सा दिखा दीजिए, या फिर मैं कमेंट ही देख लूंगा। इस सेशन को फिलहाल समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसा लगा
ये एक बार मुझे जरूर से बताइएगा। हाँ, एक और चीज, एक जो बच्चा कह रहा है, सभी लोग अपनी फोटो जो है वो OTT भारत की जरूर से लगा लें। ये OTT भारत का जो लोगो है वो आपको इस चैनल पे भी दिख रहा होगा। जितने भी लोग यूट्यूब पर हैं या फेसबुक पर हैं या इंस्टाग्राम पर है, जहां पर भी है, OTT भारत की फोटो लगा लें ताकि इस मिशन को स्प्रेड करने में और सहायता मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार रहेगा। अगला सेशन किस चीज के ऊपर होना चाहिए भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। याद रखिए कि चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगा। और चीज को समझ लीजिए, स्वयं की पूजा नहीं करोगे तो तुम्हारी पूजा कोई नहीं करेगा। शुभ रात्रि।